नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चाट मंजो की नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीकली वीडियो के अंदर अभिषेक जुड़ नहीं पा रहे, फिलहाल उनका एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। पर जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे, मतलब तो मैं एक वीक के बीच में थोड़ा एक फंडामेंटल एक्सपेक्ट से भी एक वीडियो हम जरा शूट कर लेंगे। अब दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर पहली बात ये है कि निफ्टी ने जो बिहेवियर दिखाया है, वो डाउन साइड 200 डेमा के कट करते हुए एक एक वीकनेस का एक इंडिकेशन दे रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन भी निकल के आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले अगर हम अपने पिछले वीडियो पे जाए, जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था वेनसडे को मैंने बनाया था। और वेनसडे के वीडियो के अंदर हम कह रहे थे कि बॉन्ड यील्ड मेन फैक्टर क्या है दोस्तों। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अगर 4.5% के ऊपर चले जाए तो हमारे मार्केट के अंदर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज अपने को देखने मिली फेड के जो अनाउंसमेंट था, रेट रेट कट हुआ 25 बेसिस पॉइंट, वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसके बाद की जो कमेंट्री थी इन्फ्लेशन को लेके और नेक्स्ट ईयर के जो रेट कट के जो गाइडेंस है जो भी दे रहे थे, वो मार्केट ने नेगेटिवली लिया। और इस वजह से बॉन्ड डील के अंदर फर्दर स्पाइक हुआ। और ये बॉन्ड डील स्पाइक हुई और इसका अंजाम हमें किधर किधर देखने मिला, हमको कमोडिटीज पे देखने मिला, इक्विटी पे देखने मिला। अब जैसे ही बॉन्ड डील स्पाइक हुई, तो यहाँ पे डाउ आप देख सकते हो। डाउ क्या किया, डाउ वन वे नीचे आ गया। और वन वे नीचे आ गया। और आप ये वाला अगर हम कैंडल देखते हैं, तो ऑलमोस्ट काफी बड़ी गिरावट है। ये जो वन वे डाउन साइड जा रहा था डाउ, इसके बाद हमने ये भी कहा था कि एक बड़ी मूव आएगी जो एक बार के लिए एक कंक्लूसिव टाइप की मूव शायद बन सकती है। तो यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल मिला और उस वजह से फिर बाकी सारे इक्विटीज में भी पैनिक हुआ। तो दोस्तों, हमारे इंडियन मार्केट में अब क्या हुआ, ये जो बड़ा कैंडल बना, उस दिन हमने गैप डाउन दे दिया। अब उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और गैप डाउन देने के बाद हमने 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो हम जो लेवल समझ के चल रहे थे, हालांकि कुछ ज्यादा काम नहीं आए, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कि 23,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जहां तक जा सकता है निफ्टी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि एक बड़ा गैप डाउन आ गया उस दिन। अब इतना बड़ा गैप डाउन आने के बाद कोई नया पोजीशन लेने के लिए आई थिंक वेट करना था सभी को। और फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट फ्राइडे के लिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे, उस टाइम पे मैं भी थोड़ा बिजी था। और हम अगर ये देखते 200 डेमा ये जैसे ही कट हुआ, इसके बाद वन वे सेलिंग आ गई। अब दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन में आपको एक चीज बताता हूँ, एक लर्निंग भी करेंगे इसके साथ साथ। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 200 डेमा कट होता है, तो जरा हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे तो ये चीज हम कोई भी सिक्योरिटी पे कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक ले लो, आप गोल्ड ले लो, कोई भी चीज जो ट्रेड होती है उसका हम पास देख के थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काउंटर का बिहेवियर क्या है 200 डेमा टच होने पे। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये है 200 डे मूविंग एवरेज। 200 दिन का जो भी क्लोजिंग है उसका एवरेज निकाल के ये ब्लू लाइन बनी है। अब दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम कट हुआ लगभग 13 नवंबर पे। उसके बाद एक रिबाउंड आ गया, रिबाउंड जाके फिर से ये नीचे आ रहा है। ओके, फिर से ये नीचे आ रहा है। तो इसका ये मीनिंग है कि जो पुरानी वाली अपमूव थी वो कहीं ना कहीं डल हो गई। और अब अगर ये जो प्रीवियस स्विंग लो है 23,300 या 250 आप ले लीजिए इसको, ये अगर ब्रीच हो जाएगा तो फर्दर डाउनसाइड खुलेगी। तो ये चीज को हम पीछे जाके देखते हैं कि और पीछे मतलब पिछले कितने टाइम निफ्टी ने 200 डेमा ब्रीच होने के बाद जब सेकेंड टाइम वो लो टूटता है तो कितना और फर्दर फॉल दिखाया है। तो ये चीज को जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बार ब्रीच हो गया, देखो ये था 27 फेब। वन टाइम ब्रीच हुआ 200 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद एक रिबाउंड आया। और रिबाउंड के बाद जब वापस से ये 200 डेमा का जो ये लो टूटा था 17,200 का, उसके बाद फर्दर हमको थोड़ा डाउनसाइड देखने मिला, फिर कंसोलिडेशन, और फिर फाइनली हम नई एक जर्नी पे गए। लेकिन उससे पहले एक और हमें फॉल देखने मिला। इससे पहले अगर हम देखें तो लगभग ये 5% के आसपास, सॉरी नॉट 5%, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 200-300 पॉइंट के आसपास का ये फॉल था। लेकिन ये फॉल के बाद ना ये लो पे वापस से ऊपर जाके नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लो बनाया 200 डैमर तोड़ने के बाद, इसके बाद एक बार रिबाउंड आया। रिबाउंड पे ये 200 डैमा पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर चले गया। फिर पीछे जाते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं
ये था फेब पीरियड 2022। तो इस टाइम पे बेसिकली गैप डाउन आया था रशिया यूक्रेन के न्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ लो पे, ठीक है। अब ये लो देखिए, गैप डाउन मिला 200 डेमा के नीचे, सीधा नीचे आ गए हम। इसके बाद रिबाउंड देने की कोशिश की, उसके बाद जैसे ही ये लो टूटा, उसके बाद फिर से हम नीचे चले गए। तो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि कुछ बिहेवियर दिख रहे हैं। अगर निफ्टी 200 डेमा कट करता है और उसका लो फिर से नीचे टूटता है आगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो हमें फर्दर एक थोड़ा सा डाउनसाइड मूव दिखाई देता है। अब हम पीछे जाते तो ये पैंडमिक की मूव आ गई, तो पैंडमिक की मूव को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे पहले ये हमारा जो कंसोलिडेशन पीरियड था, इसमें हम देख रहे हैं कि सीधे यहाँ पे 200 डेमा कट हुआ, उसका लो जिस दिन टूटा, एटलीस्ट इंट्राडे के लिए तो अपने को काम आ सकता है। अगर कोई लो टूटे 200 डेमा के नीचे वाला जाके, रिबाउंड मिला, फिर से लो टूटा, तो थोड़ा सा और इधर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, थोड़ी सी और मूव आ गई, फिर 200 डेमा के नीचे साइडवेज कंसोलिडेट हुआ, देन नेक्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वो आगे की कहानी है। अगेन ये सेम चीज अपने को देखने मिलती है, 200 डेमा के नीचे का ये जो लो बना, ये लो के नीचे जब ये रिबाउंड होता है, उसके बाद फिर से जब नीचे लो तोड़ता है, तो फर्दर 2 दिन अपने को बेरिश देखने मिलते हैं। अगेन 150-200 पॉइंट फर्दर यहाँ पे अपने को देखने मिला। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये 200 डेमा पे साइडवेज हो जाता है। दोस्तों ये जो पीरियड था ना, ये इलेक्शन से पहले का पीरियड था 2019 के। तो यहाँ पे इसलिए हम 200 डेमा पे साइडवेज हो गए, और जैसे ही हम आगे बढ़े और जैसे ही फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्दर इलेक्ट होने से पहले ही, मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा के लोगों ने रैली शुरू कर दी। लेकिन ये इलेक्शन से पहले का कंसोलिडेशन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इससे पीछे जाते हैं, और पीछे अपने को क्या देखने मिलता है। अगेन ये 200 डेमा यहाँ पे कट हुआ, बट एक हल्का सा गैप डाउन मिला, हल्का सा रिबाउंड था, हल्का सा रिबाउंड होने के बाद एक गैप डाउन मिला, थोड़ा सा नया लो बना, और फिर से एक बार हम ऊपर चले गए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो ट्राई जरूर करता है, एक बार 200 डेमा टूटने के बाद उसका प्रीवियस लो तोड़ा जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दिन टूट के सेकंड दिन से रिबाउंड हो गया, तो ऑलमोस्ट एक यहाँ पे डबल बॉटम टाइप सपोर्ट बन गया। बट इससे पहले और देखते हैं, अगेन ये चीज दिखाई दे रही है कि 200 डेमा का लो टूटा, थोड़ा सा और नीचे गया। तो यहाँ पे मेरे को कंक्लूजन ये मिलता है कि दो पॉसिबिलिटी है। अगर 200 डेमा का लो टूट जाए, ठीक है, 200 डेमा का लो मतलब 200 डेमा टूटने के बाद जो लो बना है वो अगर ब्रीच हो जाए, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो अपने को छोटा सा डाउन मूव मिलेगा, या तो बड़ा डाउन मूव मिलेगा। एटलीस्ट इंट्राडे के लिए मैं ये पकड़ के चलता हूँ। फिलहाल जितना हमने अभी तक एनालिसिस किया है, और पीछे भी जाके अगर हम करेंगे, तो लगभग वही चीज़ दिखाई देती है। 200 डेमा का जो लो बनता है, अब यहाँ पे ये लो सिक्योर था, तो इस वाले मूव में नहीं आया, लेकिन ये टाइम लो सिक्योर नहीं था, तो एक बार मूव आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा है, खासकर बॉन्ड यील्ड को लेके, डाउ का बिहेवियर देख के, कि ये जो लो है 23,300 का, ये टूटने के बाद तो छोटा डाउन मूव आएगा कि बड़ा डाउन मूव आएगा। जितना भी एविडेंस अपने को मिल रहा है फिलहाल, अगर हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर ये लो टूटता है, तो एटलीस्ट 250 पॉइंट 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ तक तो मैं इंट्राडे में एक्सपेक्ट करूंगा। 250 पॉइंट्स तो अपने को मूव मिलनी चाहिए, अगर 23,250 चले जाए तो ये लेवल हम ध्यान रखेंगे अभी, कि आने वाले हफ्ते में कभी भी ये अगर निकला, तो एक 250 पॉइंट की मूव अपने को मिल सकती है ऑन दी डाउन साइड। अब दोस्तों अपसाइड की बात करते हैं। सेकंड चीज, जब आपको मैं ये जो हिस्टोरिकल बिहेवियर दिखा रहा था, आपने एक चीज नोटिस भी करी होगी कि अगर वापस से निफ्टी कामयाब होता है रिवर्सल देने में, तो एक अच्छी अपमूव भी बनती है 200 डेमा के कट के बाद। का ये मीनिंग है कि मार्केट जब भी हाई लो स्ट्रक्चर में है, जैसे कि अभी है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो कभी भी हमारा जब लोअर डेमा टूटेगा, मतलब जो भी ये लो टूटेगा और डाउनफॉल की मूव आएगी, और वो जैसे ही खत्म होगी, तो एक रैली बनने का चांस हो सकता है। तो ये पॉइंट को भी हम अपने फेवर में लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कि जो चार्ट हमें बता रहा है कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई फ्राइडे सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन, उस वजह से थोड़ा कॉशन अब हो जाएंगे।
पहले हम जो वेडनेसडे को वीडियो बना रहे थे वो टाइम पे माइनर नेगेटिव थे। अभी भी हम एक बार के लिए माइनर नेगेटिव टू कॉशन में ही रहेंगे। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फॉल अपने को देखने मिल सकता है काउंटर के अंदर। लेकिन अब क्या है, बॉन्ड यील्ड कैसा रिएक्ट करेगा मंडे को, और डाउ जो एक रिबाउंड दिया है उसके बाद फॉलो अप बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, वो ज्यादा अपने को एक हेल्प करेगा। तो लोअर साइड का लेवल अपना क्लियर है। अप साइड का लेवल क्या होगा जिसके ऊपर हम फिर से एक बार बायस ले सकते हैं ऑन फॉर दी अप मूव। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो गैप बना है, बेसिकली देखो ये जो गैप बना है ना, ये बॉन्ड यील्ड के स्पाइक के कारण और जो नेगेटिव कमेंट्री आई है के कारण बना है। तो हम इस गैप के ऊपर जाने का वेट करेंगे निफ्टी का। तो 24,200 अब जब तक ना निकले, ठीक है, 24,200 अब जब तक ना निकले, जब तब तक हमें अपसाइड का कोई ज़्यादा अनुमान नहीं लगाना है कि अपसाइड जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे सेलिंग आने के चांसेस हो जाएंगे। तो जिस दिन 24,200 टूटेगा, गैप लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस फिर से रिबिल्ड हो जाएगा। चलो एटलीस्ट अब निफ्टी ने जो भी अपना नेगेटिव न्यूज़ था उसको पूरी तरीके से फैक्टर कर लिया है। तो अपसाइड का लेवल क्लियर हो गया, डाउन साइड का लेवल क्लियर हो गया। अब ये दोनों लेवल जो है ना काफ़ी ऊपर है, पर मुझे लगता है कि ये हफ्ते कोई ना कोई एक लेवल अगेन आना चाहिए। लास्ट हफ्ते का मैंने वीडियो का टाइटल लिखा था 500 पॉइंट मूव इन निफ्टी नेक्स्ट वीक। तो हमें 500 पॉइंट से ज़्यादा की मूव मिल गई, क्योंकि वो टाइम मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा निफ्टी ना इस बार ज़्यादा मूव कर सकता है ये हफ्ते में, लेकिन इतना मूव कर जाएगा इसका अनुमान नहीं था कि ये लगभग 1000 पॉइंट मूव कर गया ऑन दी लोअर साइड। अब दोस्तों यहाँ पे छोटा लेवल अगर मैं बात करूं, तो ये जो लो आप देख रहे हो 23,540 का, तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई एग्रेसिव है और हमारे मार्केट 23,500 के नीचे खुलते हैं किसी भी कारण से, तो एक थोड़ा सा डाउन मूव बन जाएगा। और ये डाउन मूव कहाँ तक प्ले होगा, फिर ये आपका प्ले हो जाएगा अगेन 23,400 और 23,250, ये दो लेवल ओपन हो जाएंगे ऑन दी निफ्टी। अपसाइड के लिए मैं कोई एग्रेसिव लेवल फिलहाल नहीं देख रहा। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हम फिर भी श्योरिटी के साथ नहीं बोलेंगे, क्योंकि डाउ ने ये जो रिबाउंड दिया है, जो अपने चैनल को रिटेस्ट किया है, एक डाउ के अंदर ऐसा चैनल भी बन गया। ये चैनल ब्रेकडाउन होने के बाद वन डे साइडवेज इन्वर्टेड हैमर, या आप बोल सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी, और उसके बाद अपना रीटेस्ट चैनल का। अब इसके बाद हमें जो है ना वो फॉलो अप बाइंग चाहिए, और बाइंग ऐसी चाहिए कि ये जो चैनल को जो ब्रेकडाउन कर रही है कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाए। तो मतलब डाउ का इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 43,700। तो आप इस लेवल पे भी गौर करें। जिस दिन डाउ 43,700 पार कर देगा, उस टाइम पे निफ्टी और बाकी इक्विटी वर्ल्ड इंडाइसिस के अंदर एक तेजी फिर से बनने के चांसेस। अब ये सब में इंपॉर्टेंस बॉन्ड यील्ड ही है। और फर्दर चर्चा करने से पहले क्विकली बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं। बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो यहाँ पे अगेन बेरिश अपने को देखने मिलता है, और 200 डेमा पे बैंक निफ्टी फिर टच करते हुए दिखाई दे रहा है। क्या ये मीनिंग है कि अगर 50,500 मंडे के दिन हम अगर ब्रीच कर देंगे, तो मेरे हिसाब से फिर फर्दर इसके अंदर डाउनफॉल कहाँ तक मिलेगी, प्रीवियस सपोर्ट तक, जो कि आपका आता है 500 पॉइंट डाउन 50K तक। अपसाइड की बात करें तो सेम जो हम निफ्टी पे अनुमान लगा रहे हैं, मतलब जो एनालिसिस कर रहे हैं, 52,150 के लेवल के पार ही हम कोई अपसाइड देखेंगे, नहीं तो ऊपर भी हम अपसाइड नहीं देखेंगे। मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा गिरा। अच्छा, मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, अपना गैप फिल कर दिया। मिड कैप निफ्टी जो ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था वो सबसे ज्यादा वीक हो गया फ्राइडे के सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन। अब ये जो वीक हुआ, ये अगर हम फॉल देखते हैं तो ये काफी वन वे अपने को फॉल देखने मिलती है। अब ये अगर हम देखते हैं मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप खुला पॉजिटिव, लेकिन इसने अपना ये गैप फिल कर दिया। और ये गैप कौन सा गैप था दोस्तों, ये गैप वही है जो नेगेटिव न्यूज के कारण आया। उसके बाद मिड कैप निफ्टी के अंदर फॉलो अप बाइंग नहीं बनी, और वन वे हम देख रहे हैं कि मिड कैप निफ्टी। तो अब मिड कैप निफ्टी के अंदर भी इंपॉर्टेंट लेवल फ्राइडे का हाई है, जो कि आता है 58,800।
जब तक 58,800 नहीं निकलेगा तब तक हम ऊपर के साइड पे ज़्यादा व्यू नहीं है। भले ही नीचे के साइड हम कॉशन हो जाए, माइनर नेगेटिव हो जाए, अब बट ऊपर के साइड का लेवल काफ़ी क्लियर है। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक काम करता है तो बात अलग है, जैसे कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर एक आधा स्टॉक ऊपर चल रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, तो आपके 80% ऑफ द स्टॉक जो है वो ब्रॉडर मार्केट फॉलो करेंगे और वो वीक होते जाएंगे। तो ब्रेकआउट के अंदर की जो मूव आएगी उसके अंदर स्ट्रेंथ मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसके अंदर मोमेंटम पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अगर फंडामेंटल कुछ चेंज है बड़ा, तो फिर अलग बात होती है, नहीं तो ब्रॉडर 80% ऑफ द स्टॉक आपको मार्केट के साथ ही चलते हुए दिखाई देंगे। फ्लो में दोस्तों अब कहाँ तक जा सकता है मिड कैप निफ्टी, मेरे हिसाब से ये जो बड़ा गैप है उसको भी फिल करने जा सकता है मिड कैप निफ्टी। 56,600 के नीचे अगर जाएगा, 56,600 से 500, तो अपने को बड़ा ये लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों यूएस मार्केट तो हम देख ही रहे हैं कि एक रिबाउंड मिला है, वहां पे सेंटर रैली बनने के भी चांसेस होते हैं। ये हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 75% ऑफ द टाइम यूएस मार्केट के अंदर सेंटर रैली बनती है, और उस टाइम पे हमने देखा है कि लगभग 1-1.5% रिटर्न बनता है यूएस के मार्केट में लास्ट के कुछ दिनों में, कि एफआईएस जरा इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा बॉन्ड यील्ड के कारण क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। 25% ऑफ द टाइम वो वर्क नहीं किया है, तो इस वजह से मेरे लिए जो हाई है 43,700 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डाउ ये हाई निकाल देगा ना, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि थोड़ा सेंटर रैली टाइप का एक बनने के आसार बन रहे हैं, और उस हिसाब से फिर मार्केट पोजीशन करेगा। अदरवाइज ये थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है। लेट अस सी कि डाउ क्या दिखाता है हमें बिहेवियर। और सबसे डेंजर बॉन्ड डील दोस्तों, ये हमने ट्रेलर देखा है अभी कि 4.5 का ब्रीच हुआ है, तो ये फॉलिंग चैनल का जो एक ब्रेकआउट यहाँ मिला है, अगर गलती से भी 5% के ऊपर निकल गया बॉन्ड डील, तो फिर हमें एक बड़ा सा फॉल शायद देखने को मिलेगा एक्विटी मार्केट में। तो ये थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ करेगी, तो इसलिए बॉन्ड डील पे सबसे ज्यादा फोकस। अच्छा, इस टाइम पे डॉलर इंडेक्स भी ऊपर गया, थोड़ा सा रीटेस्ट ले रहा है डॉलर इंडेक्स। ब्रेंट की बात करूं तो ब्रेंट चॉपी है। गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉल हुआ, फॉल होने के बाद इन्वर्टेड हैमर और एक अपसाइड मूव। तो ये जो अपने बड़ी ट्रेंड लाइन है गोल्ड की, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, लगभग ये साल के स्टार्ट से मिड से चल रही है, मतलब मार्च से हम देख रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन को वायलेट नहीं किया है। तो गोल्ड में मेरे हिसाब से ये जो लो बना है, ठीक है, इसको हम मार्क कर सकते हैं 25,080 का, 2500, 2080, 2580, ये वाला लेवल हम मार्क कर लेंगे। और ये अगर ब्रीच हो जाए तो फिर हम एक बार के लिए बेरिश हो जाएंगे गोल्ड में। अदरवाइज गोल्ड इज ओके। लेकिन सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा बेरिश है हम। और हम $30 के नीचे की क्लोजिंग देख रहे थे, जिस दिन भी $30 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाए उस टाइम फिर सिल्वर बेरिश हो जाए। हालांकि सिल्वर और गोल्ड साथ साथ लगभग मूव कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से थोड़ा लीड एंड लैग इफेक्ट आ जाता है सिल्वर के मूव में। तो अभी मैं सिल्वर पे उतना बुलिश नहीं रहूंगा, सिल्वर के अंदर थोड़ी वीकनेस दिखाई देती है। गोल्ड पे ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं अगर ये लेवल टूटे ना, तो 2580 जब तक ये प्रोटेक्टेड है, जब तक ठीक है। 2580 भी टूटा तो फिर मैं कहाँ तक एक्सपेक्ट करूंगा गोल्ड को, ये जो आप 200 दिन का मूविंग एवरेज देख रहे हो गोल्ड पे 2470, ये मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट करूंगा गोल्ड को। तो अच्छी खासी 200-250 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की मूव हम एक्सपेक्ट करें। अब दोस्तों मैंने एक बिटकॉइन के ऊपर भी एनालिसिस दिया था वेडनेसडे के दिन, और उस टाइम पे हमने क्या देखा था, ये चैनल पैटर्न कहाँ तक आ गया दोस्तों, ये चैनल पैटर्न तक आ गया। हम यहाँ तक अनुमान लगा रहे थे कि अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर स्पाइक देगा तो बिटकॉइन क्या करेगा, फॉल कर जाए, सारा कमोडिटी फॉल करेगा, और उसके अंदर बिटकॉइन भी आता है। तो अगर आपको मैं 15 मिनट का चार्ट बताता हूँ, तो ये देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी अपने को देखने मिली थी इस दिन, जहाँ पे फॉल आया था। तो लगभग यहाँ पे ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन ऑलमोस्ट इस जगह पे। ये फॉल जो अपने को देखने मिल रहा है, ये 1230 के बाद ही देखने मिला। आप देख सकते हो 115 को ये ब्रेकडाउन मिला है। 1230 से यूएस के डाओ गिरना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद हम देख रहे हैं नीचे आया, एक फिर से अटेम्प्ट किया, और फिर से ये नीचे आ गया। अच्छा, ये जो वापस से फॉल होने का लेवल था दोस्तों, ये भी इजी था प्लॉट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक
फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे टच करके नीचे गया। तो हमारा जैसा अनुमान था उस हिसाब से बिटकॉइन ने भी रिएक्ट किया। पर फर्दर अब क्या है ना, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मोड पे चले गए हैं कहीं ना कहीं मार्केट। सारे मार्केट ने यूएस के मार्केट को देख के रिबाउंड दे दिया है। तो हमारे मार्केट पे भी जैसा मैंने आपको बताया एनालिसिस अब से फॉलो करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। हालांकि स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, कोई अगर न्यूज़ फ्लो आ जाएगा तो वो मोमेंटम बना देगा, चाहे वो पॉजिटिव साइड का हो या नेगेटिव साइड का हो। तो फिलहाल के लिए एटलीस्ट अवॉइड करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।